हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, मैं राहुल कुमार आप लोगों का पीसीएस ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग जब भी 10th क्लास का एक चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, इसको पढ़ रहे थे और इससे संबंधित कुछ वीडियो हम क्या कर चुके हैं, बना चुके हैं। और इसी प्रकार से रेगुलर कंटिन्यू जारी रहेगा। इस चैप्टर को हम लोगों को क्या करना है, पूरी तरीके से खत्म करना है। इस चैप्टर का हर एक टॉपिक को हम लोगों को क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, हर एक टॉपिक को एक लाइन से क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है। तो बच्चों, अभी हम लोग जो है यानी बात करें क्या कि पढ़ रहे थे हम लोग क्या कि जो इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक, जैसे हम बात कर रहे थे कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर, यानी जिसको हम लोग कहते हैं कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कॉनकेव मिरर के बारे में बात करें, उसमें इमेज का फॉर्मेशन कैसे होगा, कॉनकेव मिरर की मदद से हम लोग इमेज आखिर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इस पे आज हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे कि कॉनकेव मिरर की मदद से हम लोग इमेज का फॉर्मेशन करते कैसे हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि हम लोग इसके बारे में जो है यानी दो कंडीशन पढ़ चुके थे। ठीक है, और हम लोग ये भी देख सके थे कि ऑब्जेक्ट को हम लोग मिरर के सामने आखिर कहाँ कहाँ रख सकते हैं। और हम लोग क्या कर चुके थे, दो कंडीशन पढ़ लिए थे। दो जगह रख के यानी ऑब्जेक्ट को उसका मिरर क्या कर लिए थे, बना लिए थे। और उसको हम लोग समझ लिए थे कि बनने वाला मिरर कैसा होगा। ठीक है, उसका प्रकृति कैसी होगी, इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, तो दो कंडीशन पढ़े थे, एक पोल और फोकस के बीच रखे थे और दूसरा ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखे थे, फोकस पे रखे थे। आज हम लोग तीसरा कंडीशन से पढ़ेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रख के देखते हैं, देखिए क्या होता है। किसके किसके बीच रखा है, कंडीशन नंबर थर्ड में फोकस, डायरेक्ट एफ एंड डायरेक्ट सी लिख देते हैं, आप लोग समझ जाइएगा, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो देखिए हम क्या किए, एक और मिरर लिए। कौन सा मिरर लिए हम बताइए, एक कॉनकेव मिरर लिए। ठीक है, और देखिए ध्यान से, मिरर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और मिरर का एक अपना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाला लाइन कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, फोकस कहते हैं। अब देखिए एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं हम लोग, कहाँ रखेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। एक ऑब्जेक्ट को रख दिए फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच। ठीक है, तो देखिए वही सेम कंडीशन, हम लोग दो रे का क्या करेंगे, यूज करेंगे इमेज बनाने के लिए। सिर्फ ऑब्जेक्ट से दो रे को जब भी हम लोग कॉपी में या डैब बोर्ड पे इमेज बनाते हैं तो केवल और केवल दो रे का, दो किरण का यूज करके इमेज बनाएंगे। तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, दो गो रे को इंसिडेंट करेंगे। ठीक है, किस पे, मिरर पे, और उसकी मदद से क्या करेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो इमेज बनाने के लिए हम लोग चार कंडीशन यानी इमेज यानी बोले थे हम लोग इससे पहले जो चार कंडीशन पढ़ चुके थे। ठीक है, कि चार कंडीशन पढ़ चुके थे रे से संबंधित, और उसी चार में से किसी दो कंडीशन का यूज करके रे के इमेज क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए एक रे को क्या करते हैं, इंसिडेंट करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो देखिए वो रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा बच्चों, वो रिफ्लेक्शन के बाद परावर्तन के बाद फोकस से गुजरेगा। ये बात आप लोग क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा रे को हम क्या करते हैं, दूसरा रे को हम फोकस के डायरेक्शन से इंसिडेंट कर देते हैं। यदि हम फोकस के डायरेक्शन से इंसिडेंट किए तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन के बाद, आप लोग जानते हैं ये परावर्तन के बाद, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता है। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, ये रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए रिफ्लेक्ट हुआ ये रे। ठीक है, और रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो देखिए ये दोनों रे एक दूसरे को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, काट रहा है। देखिए एक को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो ये फोकस से गुजरा, और दूसरे को फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट किए। किसके डायरेक्शन में इंसिडेंट किए, दूसरे को फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट किए, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल हो गया। तो देखिए ये दोनों रे कहाँ मिला, इस पॉइंट पे मिला, नहीं मिला। ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, और जब यानी दो रे को हम इंसिडेंट किए मिरर पे तो रिफ्लेक्शन के बाद दोनों रे यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, यानी यही क्या हो रहा है, ए बी जो ऑब्जेक्ट है उसका क्या बन रहा है, इमेज बन रहा है, ए डैश बी डैश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बात बताइए आप लोग, सबसे पहला बात करते हैं हम लोग। ठीक है, कि हम जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रख रहे हैं तो उसका इमेज देखिए आप लोग कहाँ बन रहा है। तो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बन रहा है। किसके बीच बन रहा है, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखे जब ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज देखिए, ये इसका इमेज बन रहा है। किसके बीच बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच। तो यदि हमसे पूछा जाए कि इमेज कहाँ बनता है तो हम लोग बता सकते हैं आराम से, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र और दूसरा अनंत के बीच। ठीक, पहला नंबर तो ये देख लिए। अब यहाँ पूछा जाए कि इमेज जो है रियल है कि वर्चुअल है, तो देखिए बनने वाला इमेज रियल है, क्योंकि रे जो है रिफ्लेक्शन के बाद मिरर से वास्तव में रियल में एक दूसरे को क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है,
एक दूसरे से वास्तव में मिल रहा है, इसका मतलब बनने वाला इमेज जो है वो वास्तविक है। बनने वाला इमेज क्या है, वास्तविक है, या हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं ये इमेज जो बन रहा है वो क्या है, रियल है। और कंडीशन नंबर सी पे गौर करें तो देखिए आप लोग देख भी रहे हैं या हम लोग जानते भी हैं कि जब भी किसी वस्तु का, जब भी किसी ऑब्जेक्ट का रियल इमेज बनता है तो इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, ये बात हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। या आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं डायग्राम में, ऑब्जेक्ट क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका इमेज जो बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है, नीचे है। यानी ऑब्जेक्ट ऊपर और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे कौन, इमेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज क्या है, उल्टा है। ये बात भी हम लोग क्या कर रहे हैं, देख पा रहे हैं। ठीक है, और कंडीशन नंबर डी पे गौर करें। देखिए आप देख के ही बता सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, दोनों में से किसका साइज बड़ा है। तो देखिए ऑब्जेक्ट की अपेक्षा, देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी अपेक्षा इमेज का साइज क्या है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा बड़ा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इमेज जो बनता है, क्या बनता है, इमेज जो बनता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। इमेज कैसा बनता है, बड़ा इमेज बनता है। ठीक, और कंडीशन नंबर ई के बारे में बात करें, मुख्य रूप से 4 कंडीशन ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखें तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच क्या होता है, बनता है। बनने वाला इमेज क्या होता है, रियल होता है, रे वास्तव में काट रहा है। इमेज रियल होगा तो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा। ये भी बाद में हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं या जानते हैं। वैसे भी इमेज यदि रियल बनता है तो वो ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। ठीक है, और बात करें इमेज क्या है, इमेज देखिए ऑब्जेक्ट से साइज में क्या है, बड़ा है, ये बात भी देख रहे हैं। या कभी कभी पूछ देगा कि क्या यहाँ पे बनने वाला इमेज को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए इमेज रियल है ना, वास्तविक इमेज है, रियल इमेज है, इसको हम लोग पर्दे पे प्राप्त कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। तो ये हो गया क्या कि जब ऑब्जेक्ट को फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच रखना है तो आप लोग आराम से क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम को देख के बना सकते हैं और ये कंडीशन भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग अगला डायग्राम पे चलते हैं। ठीक, अगला क्या करेंगे हम लोग, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख के देखेंगे और देखेंगे कि इमेज कैसा बनता है। ठीक है, इमेज का साइज क्या होता है। ठीक है, या इमेज बनता कहाँ पे, इस बात पे हम लोग गौर करते हैं। तो देखिए क्या किया, हम कॉन्केव मिरर लेते हैं, फिर से आप लोग सब कुछ जान रहे हैं। ठीक, बीचों बीच एक पॉइंट पाया था, उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ये क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से गुजरने वाला लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट होता है, उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, देखिए ऑब्जेक्ट को अब कहाँ रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो हम क्या कर दिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को क्या कर दिए, रख दिए। ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जैसे ही रखें तो हम क्या करते हैं, एक रे को जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट करते हैं। ठीक है, पहले जो काम कर रहे हैं वही करते हैं हमेशा। ठीक है, क्योंकि ये मेरे लिए आसान होता है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल एक रे को हम इंसिडेंट किए तो आप लोग जानते हैं कि ये रिफ्लेक्शन के बाद निश्चित तौर पे किससे गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। ठीक है, और दूसरा रे को हम क्या करते हैं, फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट कर देते हैं। दूसरा रे को हम क्या कर दिए, फोकस की डायरेक्शन में क्या कर दिए, दूसरा रे को जो हम फोकस के डायरेक्शन में क्या कर दिए, इंसिडेंट कर दिए। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या हो जाएगा, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, एक को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो ये फोकस से गुजरा, और दूसरा को फोकस के डायरेक्शन में इंसिडेंट किए तो रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो ध्यान से देखिए, तो रे एक दूसरे को इस पॉइंट पे काट रहा है, तो यहाँ पे जो काटा यही क्या बन गया, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट हम मान लेते हैं उसका इमेज बन गया इसी पोजीशन पे। इसका इमेज का नाम क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश। तो ये ए बी जो ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। कहाँ पे, तो देखिए हम लोग ऑब्जेक्ट को रखें किस पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो देख रहे हैं उसका इमेज भी क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बन रहा है, यानी वक्रता केंद्र पे बन रहा है। यहाँ से एक बात समझ में आया, जब भी ऑब्जेक्ट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पे रखेंगे अवतल दर्पण में यानी कॉन्केव मिरर में, तो उसका इमेज क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र पर ही क्या होगा, बनेगा। तो इमेज यदि पूछा जाए कहाँ बनेगा तो हम लोग बता सकते हैं वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे क्या होगा, बनेगा। क्या कोई दिक्कत। अब देखिए एक बात देखिए और ध्यान से, अब देखिए बनने वाला इमेज यदि हम पूछे रियल है कि वर्चुअल है तो हम लोग आराम से बता सकते हैं बनने वाला इमेज क्या है, रियल है, क्योंकि रे जो है एक दूसरे को वास्तव में काट रहा है। वास्तव में क्या कर रहा है, रे काट रहा है। ठीक है, तो मिलने का बात नहीं है, यानी मिलता हुआ प्रतीत या एहसास वाला बात तो है नहीं। रे क्या हो रहा है कि रियल में एक दूसरे को काट रहा है, इसका मतलब बनने वाला इमेज जो है वो क्या है, रियल है। बनने वाला इमेज क्या है, रियल है, वास्तविक है। रियल है यानी वास्तविक है। ठीक, अब कंडीशन नंबर सी पे गौर करें तो देखिए रियल इमेज हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है।
वस्तु की अपेक्षा यदि इमेज रियल बनता है तो वो इमेज क्या होगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग गौर कीजिए, ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, और इमेज जो है प्रिंसिपल एक्सिस के किधर बन रहा है, नीचे बन रहा है। तो ये बात तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज क्या उल्टा है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज क्या है, उल्टा है। ये बात भी हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। और कंडीशन नंबर डी पे गौर करें तो देखिए, इमेज जो है यानी ऑब्जेक्ट का साइज जितना है वही साइज का क्या इमेज है। ठीक है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या इमेज है। यहां से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख दे, वक्रता केंद्र पे रख दे, तो जितना बड़ा साइज का इमेज ऑब्जेक्ट होगा वही साइज का क्या होगा, इमेज होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं कि वस्तु का आकार जो है, सॉरी प्रतिबिंब का आकार जो है, इमेज का जो साइज है, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं प्रतिबिंब का आकार यानी इमेज का जो साइज है वो बराबर हो जाएगा किसके साइज का, ऑब्जेक्ट के साइज का वस्तु के आकार का। यानी हम लोग जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है, और दूसरा बात इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये चार चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि पूछ दे कि क्या स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं, तो रियल इमेज है तो स्क्रीन पे प्राप्त जरूर कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वाला भी कंडीशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ आप नया नहीं करते हैं, हम 4 कंडीशन पढ़े हैं, उसी 4 में से 2 कंडीशन का यूज करके इमेज का फॉर्मेशन क्या कर रहे हैं, आराम से करते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद करते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला भी क्या हो गया होगा, समझ में आ गया। यानी कंडीशन 4 था, हम लोग इमेज को कहाँ रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे थे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अब देखिए कंडीशन 5 पे चलते हैं, कहाँ चलते हैं, कंडीशन 5 पे। देखिए कंडीशन 5 में क्या होगा, तो कंडीशन 5 में यदि हम लोग कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग अब रखेंगे इन्फिनिटी, किसके पे रखेंगे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखेंगे। किसके बीच में रखेंगे, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख देते हैं। यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड इन्फिनिटी यानी अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, रखेंगे। तो वही काम, एक मिरर लेंगे, कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण, ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया था, उसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। दोनों से गुजरने वाला लाइन क्या कहलाता है, प्रिंसिपल एक्सिस कहलाता है। और दोनों के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है, क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, दोनों के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट पाया जाता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फोकस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रख सकते हैं। देखिए इधर ये साइड क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया, बहुत अधिक दूरी पे गया तो क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। तो ऑब्जेक्ट को हमको रखना है सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में। तो हम क्या कर दिए, रख दिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में, हम क्या कर दिए, ऑब्जेक्ट को रख दिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को रखें, वही सेम कंडीशन, 2 रे का यूज करके इमेज को बनाना है, एकदम आसान सा चीज है, बहुत ही आसान चीज है। तो एक रे को हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज देते हैं बच्चों। एक रे को क्या कर दिए, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेज दिए। तो ये क्या हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद, परावर्तन के बाद ये फोकस से गुजरेगा, किससे गुजरेगा, फोकस से। ठीक है, और देखिए दूसरा रे को क्या कर दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में इंसिडेंट कर दिया। हम लोग जानते हैं जब भी रे को मिरर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में यदि इंसिडेंट करते हैं तो रे जिस डायरेक्शन में जाता है, जिस डायरेक्शन से जाता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है, वापस लौट जाता है। ठीक है, ये रे जाएगा, देखिए एक को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो फोकस से गुजरा, ये बात हम लोग जान रहे हैं। दूसरा को हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन में यदि इंसिडेंट करते हैं तो जिस रास्ते पे जाएगा उसी रास्ते पे क्या हो जाएगा, वापस लौट जाएगा। ठीक है, तो मान लेते ये गया, ठीक है, उसी डायरेक्शन में क्या हो गया, वापस लौट जाएगा। जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर के डायरेक्शन से इमेज को रे को इंसिडेंट करते हैं मिरर पे, तो जिस डायरेक्शन से आता है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाता है। तो वापस लौटने के दौरान देखिए यहाँ पे काटा कि नहीं काटा एक दूसरे को। तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है इसका इमेज बना, इसका इमेज क्या हुआ, बना ए डैश बी डैश। ठीक है, तो देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, तो ऑब्जेक्ट को हम जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच जब हम रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो उसका इमेज आप ही लोग देख के बताइए कहाँ बन रहा है। तो उसका इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन रहा है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच यदि हम ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो उसका इमेज किसके बीच बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन रहा है। हम लोग तो अपने से बना नहीं रहे हैं, कंडीशन का यूज करके क्या करते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग दो रे का कंडीशन का यूज करते हैं। ठीक है, यानी 2 रे को मिरर पे इंसिडेंट करते हैं, वही रे रिफ्लेक्ट होने के बाद जहां पे एक दूसरे से मिल जाता है वही इमेज बन जाता है। अपने मन से कोई काम नहीं कर रहे हैं। तो ये जो ए बी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज क्या बन गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बन गया। तो एक बात समझ में आता है, जब भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के सामने रखेंगे कॉनकेव मिरर में, तो उसका इमेज जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। किसके बीच बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगा। अब देखिए बी नंबर देखते हैं हम लोग, बी नंबर क्या बोल सकते हैं, देखिए
यहाँ पे इमेज रियल है कि वर्चुअल है यदि पूछा जाए तो देखिए यहाँ पे रे एक दूसरे को क्या कर रहा है, किरण एक दूसरे को वास्तव में काट रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, वास्तव में काट रहा है। ठीक है, यहाँ प्रतीत शब्द नहीं आ रहा है, हम देख रहे हैं कि रे रिफ्लेक्ट होने के बाद एक दूसरे को रियल में काट रहा है। तो इसका मतलब यहाँ बनने वाला इमेज जो है क्या है, रियल है, वास्तविक है। ठीक है, और कंडीशन नंबर सी पे गौर करें। देखिए अब यदि हम पूछे कि देखिए वैसे हम लोग जानते हैं रियल इमेज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक, और आप लोग यहाँ देख भी रहे हैं कि ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या ऊपर है और इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर और इमेज क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आता है कि ऑब्जेक्ट इमेज जो है ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या है, उल्टा है। इमेज जो है ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या, उल्टा है। और कंडीशन नंबर डी पे गौर करें, कंडीशन नंबर डी पे गौर करें तो कंडीशन नंबर डी में देखिए हम क्या देखेंगे। देखिए ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, यदि आप लोग देख के बताइए कि दोनों में किसका साइज बड़ा है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बड़ा है, इमेज क्या छोटा है। तो यानी हम लोग यहाँ से समझे कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका जो इमेज बनेगा वो साइज में क्या होगा, छोटा होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच तो बनेगा ही, साथ ही साथ साइज में क्या होगा, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज क्या होगा, छोटा होगा। तो इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का साइज छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और यदि कुछ देर स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं तो हाँ कर सकते हैं, क्योंकि रियल इमेज बन रहा है और रियल इमेज को हम लोग जानते हैं कि पर्दा पे यानी स्क्रीन पे हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग समझ गए होंगे कि जब भी सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच रखते हैं तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनता है। इमेज का साइज क्या होता है, छोटा होता है, किसकी अपेक्षा, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा। तो ये भी आप लोगों को क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। कंडीशन नंबर 5 आराम से वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला कंडीशन में चलते हैं, कंडीशन नंबर 6 पे अब चलते हैं। तो अब देखिए एक ही कंडीशन बच गया, कंडीशन नंबर 6। इस बार हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, इन्फिनिटी पे यानी अनंत पे रखेंगे। कहाँ पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को, अनंत पे रखेंगे। ठीक है, तो रख देते हैं अनंत पे। जैसे मान लीजिए ये रे बनाए, सॉरी ये मिरर बनाए, कॉन्केव मिरर। ठीक, बीचों बीच एक पॉइंट फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों से गुजरने वाला प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों के ठीक बीचों बीच एक पॉइंट फोकस। ठीक है, अब देखिए क्या है कि ऑब्जेक्ट हम लोग रखे हैं इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को रखे हैं इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट को रख दी हम लोग अनंत पे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, और हम लोग जानते हैं कि जब भी रे जो होता है इन्फिनिटी से जो आने वाला रे होता है, इन्फिनिटी से जो आने वाला किरण होता है, एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है। एक दूसरे के क्या होता है, समांतर होता है, एक दूसरे के क्या होता है, पैरेलल होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि हम अनंत से आने वाले एक रे को अनंत से आने वाले अनंत पर यदि कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट से आने वाले एक रे को यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजते हैं तो दूसरा रे जो आएगा वो भी क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है। ठीक है, एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है। यदि एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ठीक है, तो अनंत से आने वाली किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समांतर होती है, बात हम लोग जानते हैं। तो देखिए एक रे को इंसिडेंट किए किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट किए। तो देखिए ये रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। और दूसरा रे देखिए ये भी क्या होगा कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रहा है, देख रहे हैं नीचे से आ रहा है भले, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस क्या आ रहा है, पैरेलल आ रहा है। तो ये भी रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, फोकस से गुजरेगा। तो एक बात देखिए, दोनों रे एक दूसरे को कहाँ काट दिया, फोकस पे काट दिया। कहाँ पे काट दिया, फोकस पे काट दिया। तो यानी हमको यहाँ पे एक बात समझ में आया कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, अनंत पे रखते हैं, तो इसका इमेज कहाँ बनता है, उसका इमेज बनता है फोकस पे। कहाँ बनता है, फोकस पे। ये बात हम लोग देख लिए। जैसे फोकस पे जब ऑब्जेक्ट था उसका इमेज इन्फिनिटी पे बन रहा था, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखे तो उसका इमेज कहाँ बन रहा है, फोकस पे बन रहा है। ठीक है, अब यदि पूछे कि इमेज रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है, ठीक है, यहाँ तो बनने वाला इमेज का साइज क्या बहुत ही छोटा है। ठीक है, यदि हम पूछे इमेज रियल बन रहा है कि वर्चुअल बन रहा है तो आप लोग देख रहे हैं रे एक दूसरे को वास्तव में रियल में काट रहा है। इसका मतलब बनने वाला इमेज क्या है, यहाँ पे रियल है। बनने वाला इमेज क्या है, यहाँ पे रियल है, वास्तविक है। ठीक है, एक तो इमेज फोकस पे बन रहा है, दूसरा हम लोग देख रहे हैं बनने वाला इमेज जो है रियल है, वास्तविक है। ठीक है, अब सी नंबर कंडीशन पे गौर करें, सी नंबर कंडीशन पे जाए। ठीक है, कि ऑब्जेक्ट की अपेक्षा इमेज उल्टा होगा कि सीधा होगा। तो यहाँ देखिए बहुत छोटा इमेज बन रहा है, हम लोग को दिख नहीं रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ समझ रहे हैं कि इमेज जो है रियल बन रहा है। कैसा बन रहा है, रियल बन रहा है। हम लोग जानते हैं रियल इमेज ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो रियल इमेज बन रहा है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। तो इस चीज को देख के हम लोग बोल सकते हैं आराम से कि बनने वाला इमेज जो होगा ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होगा, उल्टा होगा। और साइज में देख रहे हैं बहुत छोटा बन रहा है, इमेज क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट की अपेक्षा साइज में क्या है, बहुत छोटा है। तो यानी इस इमेज का जो साइज होता है क्या होता है, बहुत छोटा होता है। कैसा होता है, बहुत छोटा होता है। अब देखिए इमेज क्या है, यहाँ पे रियल बन रहा है ना, तो रियल बन रहा है, इसका मतलब इमेज को हम लोग स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं,
स्क्रीन पे प्राप्त कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो आप लोग को ये बात भी क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा कि जब भी ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ रखते हैं, इन्फिनिटी पे, तो उसका जो है इमेज फोकस पे बनता है। इमेज क्या होता है, रियल होता है। ऑब्जेक्ट की अपेक्षा क्या होता है, उल्टा होता है। और साइज में इमेज जो होता है ऑब्जेक्ट से बहुत छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से डायग्राम भी लिख सकते हैं, बना सकते हैं, और कंडीशन भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो यदि अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के बीच क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो है वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है, और कुछ इंप्रूवमेंट का जरूरत है तो आराम से लिखिए, या किसी टॉपिक से संबंधित वीडियो चाहते हैं तो वो बात भी आप लोग क्या कर सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।